हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ गई हूँ परफेक्ट वर्ल्ड की एपिसोड 37। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि एलेक्स को कुंगपेंग ट्रेयर मिल जाता है। एलेक्स उस ट्रेयर को लेकर कुंगपेंग नेस्ट से बाहर आता है, जहाँ पर रूबी यानी कि ड्रैगन गर्ल उसका वेट कर रही थी और वो उसके पीछे जाती है, लेकिन एलेक्स वहाँ से चला जाता है। तभी रूबी कहती है कि मेरे लिए यही बहुत है कि तुम ठीक हो, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। एपिसोड 37 के स्टार्ट में हम शी जोंग त्यान को देखते हैं, जो कि अपने बर्ड पर एक बर्फीले इलाके से जा रहे होते हैं और तभी कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए प्योर ब्लड लेकर आ रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में हम एलेक्स को देखते हैं, जो सब ट्रेयर लेकर आता है और सब में बांटने लगता है और कहता है कि ये सब मैं तुम लोगों के लिए लेकर आया हूँ। और उस ट्रेयर को लेकर वो सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी एक लड़का एलेक्स से पूछता है कि वहाँ के लोगों ने ये ट्रेयर तुम्हें क्यों दे दिया है, जिस पर एलेक्स कहता है कि मैंने एक मरमेड को बचाया था तो उसने थैंक यू करने के लिए ये सारे का सारा ट्रेयर मुझे दे दिया। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम एलेक्स को देखते हैं, जो कि गॉडेस के पास बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है। और तभी गॉडेस कहती है कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक्स हैं। गॉडेस कहती है कि एलेक्स, अगर तुम इनको प्रैक्टिस करोगे तो तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। तभी एलेक्स खड़ा होता है और कहता है कि मैं आपके लिए भी थोड़ा सा ट्रेयर लेकर आया हूँ, और वो निकाल कर गॉडेस को देने लगता है। गॉडेस कहती है कि एलेक्स, मुझे इस सब की जरूरत नहीं है और ना ही मैं ये सब कुछ चाहती हूँ। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। एलेक्स कहता है कि आप मुझे क्या बताना चाहती हैं, जिस पर गॉडेस उसे बताती है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर शी जोंग त्यान अभी भी जिंदा हैं। ये बात सुनकर एलेक्स कहता है कि क्या ऐसा कैसे हो सकता है। गॉडेस कहती है कि मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, जनवरी में उनको स्टोन स्टेट के कैपिटल में देखा गया था। दूसरी तरफ हम शी जोंग त्यान को देखते हैं, जो कि महल में आते हैं और सोल्जर्स उनसे पूछने लगते हैं कि आखिर तुम कौन हो। ग्रैंडफादर उसके पास आते हैं और कहते हैं तुम कितने बड़े हो गए हो, तुमने मुझे पहचाना नहीं है क्या, अपने ग्रैंडफादर को नहीं पहचाना। ये कहकर शी जोंग त्यान आगे जाने लगते हैं तो सोल्जर शॉक होकर कहता है कि आप वापस आ गए हैं। ग्रैंडपा हंसते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल मैं वापस आ गया हूँ। और दोबारा वो अंदर जाने लगते हैं तो सोल्जर कहता है ये तो बहुत बुरा हुआ, ये तो मरे ही नहीं थे। अगर एम्परर को ये पता चल गया कि ये जिंदा है तो बहुत बुरा हो जाएगा। ग्रैंडपा जैसे ही अंदर जाते हैं तो उनके सामने एक बूढ़ा सा आदमी आता है, जो कहता है कि तुम जिंदा हो, तुम वापस आ गए हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम इसको आज ही सेलिब्रेट करें। ग्रैंडपा के सामने दो और लोग आते हैं, जो कि शीजुआन पैलेस के एम्परर्स थे और शीजोंगी के एल्डर भी। नेक्स्ट सीन में हम डीमन लॉर्ड को देखते हैं, जो कि बैठा कल्टीवेट कर रहा था। तभी उसके पास वो लेटर आता है जिसमें बताया जाता है कि ग्रैंडपा वापस आ गए हैं। डीमन लॉर्ड यानी कि प्रिंस वो ये पढ़कर गुस्से में आ जाता है। और फिर हम शी जोंग त्यान को देखते हैं, जो कि गुस्से में सबसे पूछते हैं कि मुझे बताओ एलेक्स के पेरेंट्स कहाँ पर हैं। तभी सामने खड़ा ओल्ड मैन बताता है कि वो शिनचियांग चले गए हैं। ग्रैंडपा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं जब से वापस आया हूँ तुम लोग मुझे मेरे बच्चों से नहीं मिलवा रहे हो। ग्रैंडपा बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं, जिस पर पास खड़े सभी लोग गुस्से में आ जाते हैं और सभी एल्डर्स अपनी एनर्जी को इकट्ठा करते हुए फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं और कहते हैं कि ग्रैंडपा तुम इतने रूड कैसे हो सकते हो। तभी हमें पता चलता है कि वो स्टोन फैमिली के 3 क्लैंस थे। सारे ड्रैगन्स ग्रैंडपा के ऊपर अटैक करने ही वाले होते हैं कि ग्रैंडपा अपनी टेक्निक से जंजीरों के साथ उन सबको पकड़कर कैद कर लेते हैं। ये सब देखकर एल्डर और सारे एम्परर भागने लगते हैं। ग्रैंडपा गुस्से में आते हैं और कहते हैं कि आज यहाँ से कोई भी बच के नहीं भाग पाएगा। शी जोंग त्यान पैलेस के इर्द गिर्द एक शील्ड बना देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता है। तभी ग्रैंडपा गुस्से से कहते हैं कि अगर तुम लोग नहीं बताओगे तो मुझे खुद ही पता लगाना पड़ेगा। फिर वो अपनी पावर से देखते हैं कि 4th प्रिंस को कैद किया गया है और वो उसे जंजीरों में जकड़ कर रखा गया है। ग्रैंडपा अपनी पावर से उसकी जंजीरों को तोड़ देते हैं और तभी 4th प्रिंस कहता है कि वो वापस आ गया है। 4th प्रिंस बाहर आते हैं और आकर वो ग्रैंडपा को बताते हैं कि इन्होंने एलेक्स को मारने की कोशिश की और उसके स्प्रिंग बोन को कट करने की कोशिश की। तभी ग्रैंडपा पूछते हैं कि उसके पेरेंट्स कहाँ पर हैं, तो वो बताते हैं कि उसके पेरेंट्स वापस आए थे और उन्होंने फाइट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो जीत नहीं पाए थे। ग्रैंडपा गुस्से से एम्परर की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे बच्चों को और उसके बच्चों को मारने की कोशिश की। आज मैं तुम्हें उसकी सजा दूंगा जो तुमने मेरे बच्चों के साथ और एलेक्स के साथ किया है। ग्रैंडपा एम्परर को मार देते हैं, जिसके बाद वो एल्डर की तरफ देखते हैं तो एल्डर कहते हैं कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, मुझे बताओ कि तुमने प्रिंस वो के साथ क्या किया है। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैंने उसके साथ अभी तो कुछ नहीं किया, लेकिन बहुत जल्द वो भी मारा जाएगा। और उसके बाद वो एल्डर पर अटैक करने लगते हैं। कुछ ही देर में वहाँ पर प्रिंस वो भी आ जाता है और कहता है कि शी जोंग त्यान तुम वापस आ गए हो, मुझे खुशी हुई कि तुम जिंदा वापस आए हो। ग्रैंडपा कहते हैं कि लेकिन मुझे वापस आकर खुशी नहीं हुई, मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ तुम लोगों की हरकतों से। प्रिंस वो कहता है कि अगर मेरी जगह तुम होते तो तुम क्या करते। तो ग्रैंडफादर कहते हैं कि मैं बिल्कुल वो नहीं करता जो कि तुमने किया है। प्रिंस वो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ये वर्ल्ड मेरे हाथों में है, मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल हूँ, तुम मेरा मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकते हो। और उसके बाद वो ग्रैंडपा के ऊपर अटैक करने लगता है।
ग्रैंडपा और प्रिंस वू में बहुत ही जबरदस्त फाइट होने लगती है और तभी प्रिंस वू कहता है कि मैंने ये सब कुछ वो मेंशन को लेने के लिए किया था। ग्रैंडपा कहते हैं कि जिस प्रिंस को ये ही नहीं पता कि उसको किस वक्त क्या करना है और कौन सा फैसला करना है, कौन सा फैसला गलत है और कौन सा सही, जिसको फैसले करने ही ना आते हो तो वो कैसे प्रिंस बन सकता है। शी जोंगतियान के अटैक से प्रिंस वू बहुत ज्यादा डर जाता है और वो नीचे जमीन पर गिरता है तो सोल्जर्स उसको जाकर उठाते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, शी जोंगतियान का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता है और हमारे आजादी के दिन अब खत्म हो चुके हैं, यहाँ पर पीस खत्म हो चुका है। अब हमने जितनी ऐश करनी थी, जितने मजे करने थे वो कर लिए हैं। तभी प्रिंस वू जल्दी से खड़ा होता है और कहता है कि शी जोंगतियान अगर तुम्हें ये तख्त चाहिए तो मैं तुम्हें ये वापस दे देता हूँ। शी जोंगतियान यानी कि ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मुझे ये तख्त चाहिए और ना ही पावर, मुझे मेरे बच्चे वापस चाहिए, मुझे एलेक्स और उसके पेरेंट्स वापस चाहिए और अगर मेरे बच्चे मेरे सामने वापस नहीं आए तो तुम मारे जाओगे, समझे ना। तभी वहाँ पर रेन किंग भी आ जाता है और कहता है कि शी जोंगतियान मैं तो तुमसे बात करने के लिए आया था, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे तुमसे फाइट करनी होगी क्योंकि तुम तो पागल हो चुके हो और किसी से भी बात करना नहीं चाहोगे। इसके साथ ही रेन किंग स्माइल करता है और हमारी एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली एपिसोड्स आपको बिना किसी देरी के मिलती रहे। और अगर आप किसी भी एनिमे की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो हमें उसका नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जल्द से जल्द उसके एक्सप्लेनेशन हम आपके लिए लेकर आएंगे।